हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ले आई है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि हम अपने पैसे और ज़िंदगी को कैसे सुधार सकते हैं। ये स्टोरी रॉबर्ट के दो डैड्स के बीच के कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। एक पुअर डैड जो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं और दूसरे रिच डैड जो उसके फ्रेंड्स के फादर हैं। इन दोनों के सोचने का तरीका अलग था और यही डिफरेंस रॉबर्ट के सक्सेस का फाउंडेशन बना। तो चलिए इस किताब के की लेसन्स के बारे में बात करते हैं। सीन वन, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड। रॉबर्ट के पुअर डैड एक हाईली एजुकेटेड और गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जबकि रिच डैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। पुअर डैड की फिलॉसफी थी, मेहनत करो, अच्छी नौकरी लो और सिक्योर फ्यूचर बनाओ। नौकरी के लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो और अपनी वेल्थ बनाओ। पुअर डैड पैसा कमाने के लिए काम करते थे, जबकि रिच डैड पैसे थे अपने लिए काम करवाते थे। यही माइंडसेट का डिफरेंस था जो रॉबर्ट के फाइनेंशियल सक्सेस का बेस बना। सीन टू, लेसन वन, फाइनेंशियल एजुकेशन इज द की। रिच डैड का सबसे बड़ा लेसन था, फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है। स्कूल हमें हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस सिखाता है, लेकिन हमें पैसा कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता। रिच डैड कहते हैं कि पैसा कमाना और उसे संभालना एक स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए। जब तक आप ये स्किल नहीं सीखेंगे, तब तक आप पैसा कमाने के लिए मेहनत करते रहेंगे, लेकिन पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। सीन थ्री, लेसन टू, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़। रिच डैड का सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन था एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस समझना। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए पैसा बनाती हैं, एग्जाम्पल रियल स्टेट्स, स्टॉक्स, बिजनेसेस। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपके पैसे को ख़त्म करती हैं, एग्जाम्पल लोन्स, ईएमआई वाले कार्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स। रिच लोग अपने पैशन से एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए और पैसा बनाता है। पुअर और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं जो उनको और ज़्यादा कर्जे में डालती हैं। तो आपको अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो आपके लिए काम करे। सीन फोर, लेसन थ्री, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। रिच डैड का एक और पावरफुल लेसन था, नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत करो, बल्कि सीखने के लिए काम करो। अगर आप एक नौकरी में सिर्फ सैलरी के पीछे भागते हैं तो आप कभी फाइनेंशियली ग्रो नहीं करेंगे। इंस्टेड आपको एक ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो आपको अपनी इनकम को ग्रो करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल सेल्स और मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। रिच डैड कहते हैं कि एक एम्प्लॉय बनने के बजाय एक बिजनेस ओनर बनने की सोचो ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। नाउ सीन फाइव, लेसन फोर, द पावर ऑफ पैसिव इनकम। रिच डैड हमेशा कहते थे नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है वो इनकम जो आप बिना एक्टिवली काम किए कमा सकते हैं। एग्जाम्पल रेंटल इनकम्स फ्रॉम रियल स्टेट, डिविडेंड्स फ्रॉम स्टॉक्स, रॉयल्टीज फ्रॉम बुक्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। पुअर और मिडिल क्लास लोग सिर्फ एक्टिव इनकम पे डिपेंड होते हैं, मतलब उनकी सैलरी। अगर नौकरी चली गई तो इनकम बंद हो जाती है। रिच लोग पैसिव इनकम सोर्स बनाते हैं जो उनके लिए हमेशा पैसे जनरेट करते हैं। नाउ सीन सिक्स, लेसन फाइव, ओवरकम फियर एंड टेक रिस्क। रिच डैड का मानना था कि लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें डर लगता है रिस्क लेने से। डर होता है पैसा खो देने का, नौकरी छोड़ने का, लोग क्या सोचेंगे इसका। लेकिन अगर आप डर के आगे नहीं बढ़े तो आप कभी सक्सेस नहीं पाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना चाहिए। हर चीज़ को एनालाइज करो लेकिन एक्शन लेना ना भूलो। सीन सेवन, लेसन सिक्स, द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। रिच डैड हमेशा कहते थे कि आपके कनेक्शंस ही आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। रिच लोग अपने नेटवर्क को ग्रो करते हैं और ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। पुअर लोग अकेले काम करना चाहते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आपको भी अपना नेटवर्क स्ट्रांग बनाना होगा और सक्सेसफुल लोगों से इंस्पायर होना होगा। तो दोस्तों ये थे रिच डैड पुअर डैड्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस समझो, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसिव इनकम के सोर्स बनाओ, डर का सामना करो और रिस्क लो, अपना नेटवर्क स्ट्रांग बनाओ। अगर आप इन प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं। अगली बार मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट easyenglishnotes.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।